हेलो गैस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के क्लास में ना इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस मेथड पे, चाहे बोर्ड में हो या जेईई मेंस में हो। तो ये जो मैंने क्यों क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, और इधर इस साइड जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे एक एक क्वेश्चन पे आप ध्यान से फोकस करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को नया मिल जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को, अरे यार ये वायर ना पैर में फंसता है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 5, ये क्वेश्चन लिख रखा है। ओके, एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a या फिर a⁻1/2, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आप यूज करो ये वाला। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 3x² इंटू x³ + 5⁻1/2। ओके, मैंने इसको पावर में क्यों लिखा पता है आपको? एक प्रॉपर्टीज पता होगा ऑलरेडी, x⁻n इंटू dx, ये क्या होता है? x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1। ये प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, अब पता ना है तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये dx, ओके, अब इसको कंपेयर करो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ n हेयर 1/2, ओके, और इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, यहाँ पावर n है। ओके, पावर के अंदर x है और यहाँ पावर क्या है? 1/2। तो पावर के अंदर क्या है? ये x³ + 5। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x³ + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जो यहाँ x³ + 5 है, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² और 5 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो देखो यहाँ पे 3x² है। ओके, ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी ना है तो 1 है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे है। अब यहाँ जो है x³ + 5, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है 3x²। ओके, तो आप ना अब ये वाला प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट यूज करो। ओके, कैसे यूज करोगे? अब लिखोगे आप x³ + 5। ओके, यहाँ पावर n है, पावर के अंदर x है, और यहाँ पावर 1/2 है। अब पावर के अंदर क्या है? ये है, ठीक। और इंस्टेड ऑफ n क्या है? 1/2, तो 1/2 + 1 और डिवाइड बाई n + 1, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1। तो ये क्या होगा? ये होगा x³ + 5 के पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई 3/2। तो ये 2 को ना हम नोमिनेटर में भेज देंगे। ओके, +c आंसर। बट ये जो है ना लॉजिक वाइज, मैंने ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है। ऐसे आप जेईई मेंस में सोचोगे, ये सोचने का तरीका है। ओके, थिंकिंग प्रोसेस। बट बोर्ड में इसको कैसे करोगे, तो अभी मैं बताता हूँ कि आप इसको बोर्ड में कैसे करोगे। पहले इसको मिटा देता हूँ। बोर्ड में ना यहाँ पे जो 3x² इंटू क्या था, ये x³ + 5 के पावर ½ ये है ना। तो बोर्ड के लिए इसको जो
पावर क्या है, पावर के अंदर में जो है एक्स के पावर 3 प्लस 5, इसको आप टी मानोगे और दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे। ये क्या होगा 3x², इसका डिफरेंशिएशन, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 dx, इसका डिफरेंशिएशन t का क्या होगा dt। मैंने दोनों साइड ना अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, अब वैल्यू पुट करो, x के पावर 3 प्लस 5 क्या लिखोगे t, अब पावर में क्या है हाफ, अब 3x² dx, 3x² dx का वैल्यू dt, अब देखो यहाँ पे x है, t है, इंस्टेड ऑफ n 1/2, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो, क्या होगा t के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। ओके, तो क्या होगा ये t के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये 2 नोमिनेटर में चला जाएगा, अब प्लस c, अब t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू x के पावर 3 प्लस 5, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x के पावर 3 प्लस 5 और डिवाइड बाई 3, अब पावर में क्या है 3/2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। बोर्ड में ना ऐसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में ना हम ऐसे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, इससे ना आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसको मिटाते हैं, अब जो है ना सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया 3x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x के पावर 3 प्लस 5, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब इसको देखो 8x के पावर क्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x के पावर 4 प्लस 9, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस सेम, जैसे ये मैंने बनाया सॉल्व किया वैसे सेम आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, हो सके तो भाई कमेंट भी कर देना कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूँ। ओके, तो या तो आप इसको डायरेक्ट लॉजिक से सोचोगे तब भी हो जाएगा। लॉजिक तो मैंने जो सिखाया लॉजिक, वो लॉजिक ना जेईई मेंस के लिए बेस्ट है, बहुत जल्दी उससे प्रॉब्लम होता है। अब इसको लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है 2x और ये क्या है थर्ड रूट ऑफ x के पावर 2 माइनस 6, ये भी सेम है, ये इसी से सेम रिलेटेड है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको लेते हैं। ठीक है, बट इसको आप सॉल्व करना है क्योंकि इसमें सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, x 3x² माइनस 5 dx। ओके, अभी एक प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ही, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू a के पावर 1/2, यहाँ पे यूज करो इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे 3x² माइनस 5 के पावर हाफ इंस्टेड ऑफ a दिस होल थिंग्स। ओके, dx। ओके, अब पहले लॉजिक वाइज सोचो। ठीक है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, अब पहले सोचो कि यहाँ जो है 3x² माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, पहले ये सोचो इंस्टेड ऑफ n हेयर 1/2, तो 3x² माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 6x और इसका 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 को लिखने से कोई फ़ायदा तो है ना, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6x होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1/6 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब देखो पावर क्या है हाफ,
1/2 पावर है, पावर के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, तो आप ये वाला यूज करो इंस्टेड ऑफ एक्स दिस होल थिंग्स और इंस्टेड ऑफ एन हेयर 1/2। ओके, तो आप कैसे करोगे, इंस्टेड ऑफ एक्स ये लिखोगे 3x² -5। ओके, इंस्टेड ऑफ एक्स 3x² -5, इंस्टेड ऑफ एन 1/2, इंस्टेड ऑफ एन 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, क्या होगा 3x² -5, ये होगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये 2 जो है नोमिनेटर में चला जाएगा अब प्लस सी, ये फाइनल आंसर। तो आप जेई मेंस के लिए ना ऐसे सोचोगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है ना जेई मेंस के लिए ऐसे सोचोगे, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये बेस्ट है, इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है, ठीक है। बट बोर्ड में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, बोर्ड में ऐसे सॉल्व ना करेंगे, बताते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या था x 3x² -5 मिटा दिए यार, लिखा था पहले ही, इंस्टेड ऑफ एन हेयर 1/2। ओके, इसको बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड में टर्म 2 के लिए, सीबीएसई टर्म 2 के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x² -5 को ना इसको आप t मानोगे। ओके, इंस्टेड ऑफ एन हेयर 1/2, पावर के जो अंदर है ना उसको ऑलवेज आप t मानना, पावर n है ना, यहाँ पावर 1/2 है, तो जो पावर के अंदर है उसको ऑलवेज t मानना, तो मैंने t लेट कर दिया, लेट इसको t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² का 6x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 dx और इसका dt। इसको मैंने सेपरेट डिफरेंशिएट कर दिया, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इधर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, सेपरेट डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन। अब इंस्टेड ऑफ दिस क्या है 3x² -5 = t, तो ये t 3x² -5 = t और 1/2। ओके, अब x dx का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से 6 को यहाँ भेज दो और x dx का वैल्यू क्या है dt/6, ओके 6 बाहर कर दो, t के पावर 1/2 × dt। अब ये वाला यहाँ पे सोचो 1/6 t के पावर इंस्टेड ऑफ n यार 1/2, तो 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1। ओके, तो ये क्या होगा 1/6 t के पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, और ये इसको आप 2 को नोमिनेटर में भेज दोगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा फाइनल आंसर 1/3 एंड t के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 3 3 9 प्लस c। अब t का वैल्यू आप ये वाला फाइनल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x² -5 3/2 डिवाइड बाई 9 प्लस c। अब बोर्ड के लिए सेम ऐसे सॉल्व करोगे। ओके, टर्म 2 के लिए अगर कोई जेईई मेंस 2022 बोर्ड सीबीएसई के लिए देख रहा हो तो वो ऐसे सॉल्व करेगा टर्म 2 वाला। ओके, इसको मिटाता हूँ।
अब ना इस पे फोकस करो, इसको लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 4 तो हो गया। आप ना एक एक क्वेश्चन ना आप खुद से एक बार देख लेना, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और वीडियो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही, उसके बाद आपका सेकंड मेथड पे वीडियो आएगा। इसको देखते हैं कौन, ये वाला 5 नंबर, ये वाला पहले लेते हैं 5 नंबर। ये क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, ओके। अब जो है आप पहले 2x के पावर क्यू, इसको आप 3x के पावर 4 प्लस 1, ये जो है क्या होगा, इसको हाफ इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला यूज कर दिया, ओके। अब जो है आप सोचो इसका डिफरेंशिएशन, x के पावर 4 प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 4x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 4 फ्रंट में आ जाएगा और x का 1 और 4 में से 1 कम होगा तो 3, 4 में से 1 कम होगा 3, आइए 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 4x के पावर क्यू, ओके। बट यहाँ तो क्या है 2x के पावर क्यू, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ओके। अब ये वाला 2 को ना आप बाहर निकाल लो 1/2, अब ये क्या होगा 4 हो जाएगा, ओके। 4x के पावर 3 और ये, अब इस पे आ जाओ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ n हियर 1/2 और इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, मतलब यहाँ पावर क्या है n, पावर के अंदर x है और यहाँ पावर क्या है, पावर 1/2 है, पावर के अंदर क्या है, ये है। तो आप ये वाला यूज करो, x के पावर 4 प्लस 1, ओके। पावर क्या है, इंस्टेड ऑफ n हियर 1/2, तो 1/2 और इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, पावर के अंदर x है और यहाँ पावर के अंदर ये दिस होल थिंग्स, ओके। तो ये तो हो गया। अब n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x के पावर 4 प्लस 1, ये क्या होगा 3/2 एंड डिवाइड बाई 3/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा प्लस सी आंसर। ये लॉजिक है, इस लॉजिक को ना आप ध्यान में रखना, क्योंकि जेई मेंस के लिए ना ये लॉजिक बेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, तो कैसे सोचोगे ये लॉजिक? तो इंस्टेड ऑफ n हियर 1/2, ओके, और इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स और इंस्टेड ऑफ n 1/2, बट x जो है ना x, इसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे है, और जो x के पावर 4 प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, नहीं था तो बना दिया, ओके। आप आई थिंक आप समझ गए होगे, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसको मिटाते हैं, बट अब बोर्ड के लिए आप खुद से इसको सॉल्व करना। बोर्ड के लिए आप इसको क्या करोगे, t मानोगे, x के पावर 4 प्लस 1 और दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे और वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपसे हो जाएगा, ओके। तो इसको मिटाते हैं, बट आप लॉजिक ध्यान में रखना, वो लॉजिक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, उससे ना बहुत जल्दी प्रॉब्लम होता है। बस लॉजिक में कुछ ना देखना, बस ये देखना है कि यहाँ जो है वहाँ इसका डिफरेंशिएशन है कि ना है, ओके।
अब जो है ना 6 नंबर प्रॉब्लम को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें भी लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो टी मान के भी कर सकते हो, बट लॉजिक से क्या होता है ना, बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे m a के पावर n, तो इसको क्या लिखते हो, a के पावर m बाई n। यहाँ पे कुछ भी ना है तो यहाँ पे 2 है। ओके, तो इसको पहले आप लिख लो ऐसे, 5x के पावर 3 माइनस 2, क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ m हेयर 5 और इंस्टेड ऑफ n हेयर 2, 5 डिवाइड बाई 2, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब फोकस करो आप इस क्वेश्चन पे। इंस्टेड ऑफ n हेयर 5/2 और इंस्टेड ऑफ x, यहाँ पावर क्या है, n है, और यहाँ पावर क्या है 1/2। यहाँ पावर के अंदर x है, यहाँ पावर के अंदर ये दिस होल थिंग्स। ओके, तो ये जो पावर के अंदर है इसका डिफरेंशिएशन आप x के पावर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 3 फ्रंट में आएगा तो क्या होगा 15x स्क्वायर, और ये 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, हमको 15x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और 15 डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको बाहर निकाल लो 15 को। ओके, अब देखो यहाँ इंस्टेड ऑफ n हेयर 5/2, और यहाँ जो x है पावर n है, पावर के अंदर x है, और यहाँ पावर 5/2 है, पावर के अंदर ये है 5x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर क्यू माइनस 2। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 5x के पावर क्यू माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर, और यहाँ 15x स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट ये वाला सोच सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसको पहले मिटा देते हैं। इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, मतलब यहाँ पावर के अंदर x है 5x के पावर क्यू माइनस 2। ओके, पावर के अंदर x है, यहाँ पावर के अंदर ये है। ओके, और यहाँ पावर क्या है 5/2 इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स +1 डिवाइड बाई 5/2 +1। ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लो एक बार, क्या होगा 5x के पावर 3 माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये होगा 7/2, और यहाँ भी 7, यहाँ 2 जो है डायरेक्ट यहाँ भेज दो नोमिनेटर में +c, ये आंसर। तो ये लॉजिक वाइज आप सॉल्व करोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ x है, पावर n है, पावर के अंदर x है, यहाँ पावर 5/2 है, पावर के अंदर ये 5x इंटू माइनस एक्स के पावर 3 माइनस 2 है, तो पावर के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ये लॉजिक सोच सकते हो, ठीक। इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, इंस्टेड ऑफ n 5/2 +1, ये वाला आप लॉजिक वाइज ऐसे सोचोगे। बट बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो बोर्ड के लिए ना ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इसको आप t मानोगे, ठीक, टी मान के इसको सॉल्व करोगे, तो इसको आप टी मान के खुद से सॉल्व करना। ओके, तो इसको मिटाते हैं,
अब 5 नंबर पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है, 5 नंबर पे थोड़ा फोकस करो। क्या लिखा है, जो लिखा है उस पर थोड़ा फोकस करो। क्वेश्चन 5, 6x - 4, ओके, 3x² - 4x इंटू dx। इसको हटा के आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, ताकि इंस्टेड ऑफ n 1/2, मतलब ये पावर यहाँ n है तो इंस्टेड ऑफ n है 1/2, ओके। और इंस्टेड ऑफ x, यहाँ पावर के अंदर क्या है x, यहाँ पावर के अंदर क्या है 3x² - 4x, ओके। तो ये पावर के अंदर है, तो ये जो पावर के अंदर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² - 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x इसका 6x और 4x का डिफरेंशिएशन 4, ओके। तो यहाँ जो है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो है पावर के अंदर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है। तो अब डायरेक्ट ये वाला लॉजिक यूज करो, 3x² - 4x, ओके, इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, ओके। मतलब पावर यहाँ n है, पावर के अंदर x है, पावर के अंदर यहाँ पे ये है, इंस्टेड ऑफ n 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर, ओके। इसमें ये सोचने वाली चीज़ है, ये सोचना आप जो यहाँ पावर है, पावर के अंदर जो है यहाँ उसका डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है 3x² - 4x, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है तो डायरेक्ट आप इंस्टेड ऑफ x दिस होल थिंग्स, इंस्टेड ऑफ n 1/2 + 1 डिवाइड बाई n/2 + 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लॉजिक, ओके। ये लॉजिक नहीं, इससे आपको प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गैस।